बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गैर शरई निकाह केस में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुल्जिमान को मजीद 4 माह कैद की सजा भुगतना होगी। शबीर डार की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत अडियाला जेल में की। अदालत ने जेल इंतजामिया को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत पहुंचे तो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अदालत ने कहा, पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 496 के तहत बुशरा बीबी और बानी पीटीआई पर गैर शरई निकाह का इल्जाम साबित हो चुका है। दोनों मुल्जिमान को मुजरिम करार देते हुए 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकला बैरिस्टर गौहर अली, उस्मान रियाज गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। गैर शरई निकाह केस का फैसला जुम्मे को अदालत ने 14 घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस्तिगासा की जानिब से गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मोनिका, मुफ्ती सईद, खावर मोनिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ और ओन चौधरी समेत 4 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद कराए थे। वकला सफाई ने तमाम गवाहान पर जरा मुकम्मल की। बुशरा बीबी ने अदालत के रूबरू दूसरे निकाह को मुस्तरद करते हुए 342 के बयान में कहा, साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। खावर मोनिका ने नवंबर 2017 का जो तलाकनामा पेश किया है वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। शिकायत बदनीयती पर मबनी है। गैर शरई निकाह के अहम गवाह मुफ्ती सईद ने अदालत के रूबरू बयान में कहा था, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दोनों निकाह इन्होंने पढ़ाए थे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज, रावलपिंडी। गैर शरई निकाह केस के फैसले पर बुशरा बीबी की आवाज़ भर आई। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़े है। बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा अब इनकी। ये गैरत और बेगैरती की जंग है। ये इब्लीस का फैसला है, कुरान का फैसला नहीं। उनके खिलाफ झूठे गवाह पेश किए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इद्दत निकाह केस को बेस्तरूबा करार दे दिया। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब कुछ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से और सियासी मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ इस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर एसेसिनेशन भी हो। पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूँगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी। वेलकम बैक। कलात के इलाके मंगशर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के दफ्तर के करीब नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS की एक और तजर्बाती मश्क की गई, जिसमें 859 इंतखाबी हलकों के रिटर्निंग अफसरान शरीक हुए। सिस्टम की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में अहलियत को जांचा गया। EMS का इस्तेमाल आम इंतखाबात के दिन 8 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी नताइज की तरसील और फॉर्म 47 जनरेट करने का अमल कई बार दोहराया गया। तजर्बाती मश्क ने EMS को मुकम्मल फ़ाल और मौसर साबित किया। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद आपको इस बारिश के बारे में बताएंगे। आज दिन भर अच्छा मौसम रहा। सुबह हल्की बारिश भी हुई, बूंदाबांदी भी थी, लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ IIH चंडीगढ़ रोड से। ये वॉल स्ट्रीट कहलाती है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। गाड़ियों की आमदोरफ्त काफी ज्यादा रहती है, लेकिन इस वक्त गाड़ियां आहिस्ता जा रही हैं। और कराची के अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो नॉर्थ नाज़िमाबाद हो या फिर सदर के मुख्तलिफ इलाके हो, सुरजानी टाउन हो, मलीर हो, एयरपोर्ट के अतराफ कराची के दीगर मुकामात पर बारिश हो रही है। और ये तेज बारिश है, इसीलिए जो क्योंकि इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी इस बारिश के बाइस मनसूख की गई है। जितना ज्यादा ट्रैफिक IIH चंडीगढ़ रोड पर रहता है उससे इंतहाई मामूल से कम ट्रैफिक है। और सड़क पर पानी भी नजर आता है। जो गाड़ियां हैं
वो काफ़ी सुस्त रवि से जा रही हैं। और के इलेक्ट्रिक ने भी पैगाम जारी किया है कि जो बरकी आलात हैं उनसे दूर रहा जाए, खंबे पोल उनसे दूर रहा जाए। और जब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है तो वहीं ये इत्तलात सामने आई है कि नाज़िमाबाद और सुरजानी टाउन, न्यू कराची समेत जो दीगर मुकामात हैं वहां पर बिजली गायब हो गई है। जी, मलका कोसार मरी में बर्फबारी का नज़ारा करने के लिए सयाहों का रश है। मॉल रोड की रौनकें बहाल हो गई हैं। इसी बारे में जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी से। सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने मलका कोसार मरी का रुख कर लिया है। बर्फबारी के शौकीन सयाह खूबसूरत और दिलफरेब मनाज़िर से जी बल्कि लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर जिस वक्त मौसम की बात करें तो शदीद तरीन इस वक्त जो है वो हवाएं चल रही है, सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त वो -1 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो सयाह है वो सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर रखी है और साथ साथ जो माल रोड के ऊपर कॉफ़ी, चाय और सूप के मज़े भी ले रहे हैं। खेल के मैदान से खबर। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उबैद शाह ने 156 रन के हदफ हरीफ टीम के लिए नामुमकिन बना दिया। टीम 150 रन बनाकर ही आउट हो गई। 60 साल बाद पाकिस्तान में डेविस कप के पहले दिन भारत ने दोनों सिंगल्स जीत लिए। पहले सिंगल्स में आसामुल हक को रामकुमार रामनाथन ने शिकस्त दी। दूसरे मैच में श्रीराम बालाजी ने अकील खान को हरा दिया। कल डबल्स और रिवर्स सिंगल्स खेले जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा है उन्हें सजा देने वाला जज मुस्ताफी होकर घर चला गया। अगर उनकी हुकूमत चलती रहती तो आज कोई बेरोजगार नहीं होता। उनके दौर में न सिर्फ करप्शन कम थी बल्कि महंगाई भी कम थी। गुजरावाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की रोशनियां वापस लौटाएंगे। नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी या नहीं थी? बोलो, क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नवाज शरीफ को मईशत या मुल्क को नुकसान की फिक्र नहीं, बस कुर्सी तक पहुंचना है। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब में कहा वोट पर डाका डालने की साजिश करने वाले होश के ना खुलने, वरना पीपल्स पार्टी के जाले जानते हैं कि लड़ना कैसे है। मियां साहब इतना खौफजदा है, ये तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी बुज़दिल के साथ, किसी गीदर के साथ देंगे। नून लीग के हालात तो पख्तूनख्वा में बहुत पतले हैं। जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। उनका अपना घर बतौर उनका अपने हाथ से निकल रहा है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके। वो चाहता है कि वो रायवंड में बैठ के मीरपुर खास का रिजल्ट्स का फैसला करे। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क भर में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लगे, लेकिन एक शख्स आया और उसने सबको चोर और खुद को फरिश्ता करार देकर नवाज शरीफ के मंसूबे बंद कर दिए। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। मरियम नवाज ने गुजरांवाला के जलसे में खिताब करते हुए कहा कि आए इंतकाम की सियासत दफन करें और खिदमत की सियासत करें। मरियम नवाज ने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने वादा किया है कि 50 लाख घर देगा तो देगा। वो वायरल बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शन थी, पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई अब। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। किसी ने कहा 50 लाख घर दूंगा, एक घर भी नहीं दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया कि आपको 50 लाख घर देगा तो देगा इंशाल्लाह। आसमा भुट्टो जरदारी का कहना है कि अब बिलावल और वो आवाम की आवाज़ है और हम दोनों आवाम के लिए कभी भी खामोश नहीं होंगे। सक्खर में घंटा घर चौक पर इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि हमने सेहत की सहूलियात फराहम की, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हुकूमत मिली तो तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। हम अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए
और आपके हुकूक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारे पास एक अवाम दोस्त मंशूर है। अब आपने वादा करना है कि 8 फरवरी को आप सुबह उठकर तीर पर मोहर लगाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। और अर्थ फाउंडेशन ने सियासी जमातों की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए कम अज़ कम 5% टिकट खवातीन को जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करवा दी है। और अर्थ फाउंडेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने 5% से ज़ायद जनरल नशिस्तों के टिकट खवातीन को जारी किए। औरत फाउंडेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने 5% से ज़ायद जनरल नशिस्तों के टिकट खवातीन को जारी किए, जबकि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक लब्बैक, BNP और JUI फे इस कानूनी तकाजे को पूरा करने में नाकाम रहीं। पीपल्स पार्टी ने 234 जनरल नशिस्तों पर सिर्फ 11 टिकट खवातीन को दिए, जबकि जमात इस्लामी ने 219 में से 10 टिकट दिए, जिसकी शरह 4.4% बनती है। पंजाब असम्बली के लिए 8 में से 5 जमातों ने खवातीन को कम अज़ कम 5% टिकट देने की शर्त को पूरा नहीं किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने 274 में से 4, पीपल्स पार्टी ने 248 में से 12, जमात इस्लामी ने 268 में से 7 और TLP ने 288 में से सिर्फ 1 टिकट खवातीन को दिया। सिंध असम्बली में 8 में से 4 जमातें इस कानूनी तकाजे को पूरा करने में नाकाम रहीं। MQM ने 86 में से 4, TLP ने 111 में से 3, जबकि ANP ने 1 भी टिकट खवातीन को नहीं दिया। खैबर मेरे तज्जिए आप जियो न्यूज़ पे सुनते रहते हैं, दीगर हमारे सियासी तज्जियाकार हैं उनके भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब आप हमारे तज्जिए, तबसरे, ये सारी चीज़ें हमारे YouTube चैनल जियो न्यूज़ एनालिसिस पर देखते रहिएगा और ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा।